आप सर पिछले काफ़ी समय से हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हो और एज ए सर्जन के तौर पे हो, पूरे हरियाणा प्रदेश में आपका नाम चलता है। और ऐसे भी जैसे सुनने में आया कि ऐसे भी काफ़ी जो मरीज़ थे, जो काफ़ी क्रिटिकल पोजीशन थी जिनकी, लास्ट स्टेज पे थे, आपने उनको नई ज़िंदगी दी है। तो आपके इसमें लाइफ में, आपके इसमें प्रोफेशन में ऐसे कितने ऐसे मरीज़ रहे हैं? देखो, सर्जरी में बहुत वाइड सब्जेक्ट है। इसमें केसेस जो होते हैं, कई बार बहुत गरीब पेशेंट हैं, वो नहीं अफोर्ड करते कि वो पीजीआई में जाएं। वहाँ पे भी काफ़ी उनको दिक्कतें होती हैं। प्राइवेट में वैसे नहीं जा सकते वो। तो ऐसे पेशेंट्स को हम प्रायोरिटी पे लेके, उनका कोशिश ये रहती है कि चलो जो भी हम इसका कर पाते हैं वो करें। तो मेरा तो यही मोटिव रहता है। नहीं तो मैं भी कभी प्राइवेट में बैठ जाता। मैं तो इसीलिए बैठा हूँ कि गरीबों की कोई सेवा हो जाए, मेरे हाथ से कोई जो किसी का भला हो जाए तो अच्छा है। तो बाकी ईश्वर है करने वाला, तो हम लोग तो माध्यम होते हैं। ईश्वर ने करना होता है जो करता है। तो हम अपनी तरफ से ये कोशिश रहती है कि जो गरीब पेशेंट है, कोई गरीब जो नहीं कहीं अफोर्ड कर सकता, कोई पैसे नहीं लगा सकता प्राइवेट में, या कहीं और पीजीआई भी नहीं जा सकता, तो उनके लिए कोशिश की जाती है कि चलो वो बच जाए, उनका ट्रीटमेंट ठीक से हो जाए। अब पूरा प्रॉपर एथिकल तरीके से भी अगर काम करो तो भी वो नहीं एफर्ट कर पाते कि भी वो उनको सारे इन्वेस्टिगेशन कराए जाएं, सारा कुछ किया जाए, तो उसके लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते हैं। तो ये सोच के भी कई जगह ऐसे होता है कि सर्जरी ऐसे प्लान करनी पड़ती है कि भी चलो इसका कुछ भला हो। तो पैलिएटिव टाइप होती हैं कि चलो जो है उसको एक बार निकाल दिया जाए आगे के आगे, फिर वो कोई जो है कीमोथेरेपी ले लेगा, कोई और रेडियोथेरेपी ले लेगा उसको, फिर उसके बाद तो अल्टीमेटली इधर उधर फिर जाना पड़ता है। बट जितना हमारी तरफ से हो पाता है वो हम कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसे कितने मरीज हैं जो क्रिटिकल थे, जो आपने उनको नई ज़िंदगी दी है? ऐसे कोई बताएंगे इसके बारे में? बहुत सारे आते रहते हैं पेशेंट। अब सर्जरी में ऐसा है कि कोई भी सर्जरी जो है वो एक जैसी नहीं होती है। अब गाल ब्लैडर भी हम करते हैं, तो गाल ब्लैडर में भी आज मेरे को 25 साल हो गए। तो ऐसा नहीं है कि जो डिफ़िकल्ट गॉल ब्लैडर है वो सारे एक जैसे होते हैं। हर डिफ़िकल्ट गॉल ब्लैडर हर तरह से नए तरीके से वो प्रेजेंट करते हैं। अभी मैंने मेरे पीजी का ऑपरेट किया है पिछले वीक ही। तो बड़ा डिफ़िकल्ट था उसको, बहुत एडिगल्स थे, बहुत मुश्किल से उसको 2 घंटे लगे उसमें। बट नाउ ही इज़ इन ओपीडी। अभी तक उसके बच्चे के स्टिच भी नहीं कटे हैं, पर वो भी अपने जोश में है कि नहीं मैंने काम करना है। जी। तो डॉक्टर साहब, ऐसे काफ़ी मरीज हैं जो सर्जरी करवाना चाहते हैं और उनको थोड़ा वे नहीं मिलता, तो क्या उनसे उनको मैसेज देंगे आप? देखो, हमारी प्रायोरिटी तो यही रहती है कि किसी का भला हो जाए। इसीलिए मैं मेरा ऑपरेशन थिएटर की लिस्ट को मैं कोशिश करता हूँ कि सारे जितने रखे जाएँ वो सारे हो जाएं। अब वही है कि बीच में कोई हर्डल्स, कई बार एनेस्थेटिस्ट को कहीं भेज देते हैं, कोई छुट्टी पे चला जाता है, कई बार कोई सीएसडी में दिक्कत आ जाती है, सामान नहीं मिल पाता है, कई दिक्कतें आ जाती हैं बीच में, तो कई बार पोस्टपोन करना पड़ जाता है। तो हमें भी बड़ा फील होता है कि पेशेंट बेचारा इतने दिन से वेट कर रहा था, हो जाता उसका। अक्सर तो देखा जाता है कि लोगों में पथरी की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, तो पथरी से बचाव के लिए और ऐसे पथरी के ऑपरेशन कितने सक्सेस किए आपने? सुनने में आया था डॉक्टर साहब की बहुत हैवी पथरी थी और वो क्रिटिकल थी काफ़ी, तो कैसे आपने उसको ट्रीट किया? करते हैं इसमें तो काफ़ी पथरी के, तो जैसे यूरोलॉजी के भी लगभग मैं करता हूँ, कैंसर के भी करता हूँ, और जनरल सर्जरी तो सारी कर ही रहा हूँ। बाकी कोई जैसे गायनी की कई बार होती हैं, कोई स्टेक्टमी वगैरह लेप्रोस्कोपिक है और वो भी करते हैं। कई बार गायनी में दिक्कत आ जाती है, कॉल पे बुला लेते हैं वो, तो करते हुए उनके कोई कॉम्प्लिकेशन होती हैं वो भी ट्रीट करते हैं। तो पथरी का तो रहता ही है सर्जरी में, तो पथरी का ही ज़्यादातर रोल होता है। गाल ब्लैडर तो हमारे हर ओटी में, हर रिस्ट में 2-2 3-3 गाल ब्लैडर की सर्जरीज होती हैं। किडनी की भी है, ब्लैडर की, यूरेटर की भी है, वो भी करते हैं। देखो, इसमें रीज़न थोड़ा सा एक तो ये है कि आजकल फास्ट फूड का चलन ज़्यादा हो गया। इवन अब तो गाल ब्लैडर में स्टोन भी छोटी उम्र में आने लगे हैं, क्योंकि वो बच्चों की हैबिट्स चेंज हो गई है। बच्चों में खान पान जो है ना, फैटी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, कोलेस्ट्रॉल वगैरह ज़्यादा ये यूज़ करने लगे फैट्स, तो उससे ये गाल ब्लैडर में स्टोन्स बचना चाहिए बनने उससे। लग गए हैं। तो एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं, एक्टिविटीज़ नहीं है, फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम है बच्चों में,
पहले होता था, बच्चे भागते थे, दौड़ते कूदते रहते थे सारा दिन, तो वो एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है बॉडी का, वो प्रॉपर जब तक नहीं हो तो फिर दिक्कतें आती हैं। थैंक यू सर।